नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली में ईद उल अजहा का त्योहार इस बार पूरे अमन और सुकून, भाईचारे और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह की पहली अजान के साथ ही शहर का माहौल इबादत और रूहानियत में रंग गया। मस्जिदों, ईदगाहों और दरगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई नए कपड़ों में नजर आया और लोगों ने मुल्क में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। सबसे पहले बाजार संदल स्थित दरगाह वली मियाँ की चांद मस्जिद और जखीरा की दुलिया वाली मस्जिद में सुबह 5:40 पर ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में नमाज का सिलसिला लगातार जारी रहा। दरगाह ताजु शरिया में सुबह 6:30 बजे, दरगाह शाह शराफत अली मियाँ में 6:45 पर और खान काहे बामा किया निशातिया में 7:30 पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। खानकाहे नियाजिया, दरगाह बशीर मियाँ और दरगाह रफीकुल औलिया में सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की गई, जबकि किला की जामा मस्जिद, नौमेला मस्जिद और दरगाह शादाना वली में सुबह 9 बजे ईद की नमाज हुई। शहर की मुख्य नमाज बाकरगंज स्थित ईदगाह में सुबह 10 बजे अदा की गई, जहां काजी हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रजा कादरी यानी असजद मियाँ ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद उन्होंने खुतबा पढ़ा और मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली के लिए खास दुआएं कराईं। इसके बाद दरगाह आला हजरत स्थित रजा मस्जिद में सुबह 10:30 बजे मुफ्ती जईम रजा ने नमाज अदा कराई, जबकि खास दुआ अल्लामा तौसीफ रजा खां यानी तौसीफ मियाँ ने कराई। यहाँ दरगाह प्रमुख हजरत सुबहानी मियाँ सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन मियाँ समेत खानदान के बुजुर्गों और बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद पूरे शहर में मोहब्बत और भाईचारे का खूबसूरत माहौल देखने को मिला। लोग एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। वहीं सुन्नते इब्राहिमी यानी कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो 28, 29 और 30 मई तक सूर्यास्त यानी मगरिब की नमाज तक चलेगा। लोग धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुर्बानी अदा कर रहे हैं और जरूरतमंदों में हिस्सा भी बांट रहे हैं। ईदगाह में काजी हिंदुस्तान के दामाद और जमात रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान सलमान मियाँ और राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान यानी फरमान मियाँ ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी के दौरान हम वतन भाइयों की भावनाओं का ख्याल रखें, खुले में कुर्बानी न करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ईदगाह कमेटी के सदर खलील अहमद ने भी लोगों को गले मिलकर मुबारकबाद दी। मस्जिदों और ईदगाहों में इमामों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वाक़ये को बयान करते हुए कहा कि इंसान को अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लोगों ने इस पैगाम को सुना और मुल्क में भाईचारे और इंसानियत के लिए दुआएं मांगी। वहीं पूरे त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बरेली पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एसएसपी अनुराग आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले की 176 ईदगाहों और 1415 मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। एसएसपी के मुताबिक जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों को अलग अलग क्षेत्रों में डिप्लॉय किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 3 कंपनी पीएसी और 14 क्यूआरटी यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी सक्रिय रखा गया। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन कैमरों से भी शहर की निगरानी की गई। संभ्रांत लोगों, डिजिटल वॉलंटियर्स और S10 के समूह के सदस्यों को भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगाया गया। प्रशासन की कोशिश रही कि त्योहार के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और हर जगह माहौल पूरी तरह सामान्य बना रहे। एसएसपी अनुराग आर्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाएं। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें या 112 नंबर पर संपर्क करें। कुल मिलाकर बरेली में ईद उल अजहा का त्योहार अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत के पैगाम के साथ मनाया गया। एक तरफ मस्जिदों और ईदगाहों में इबादत का खूबसूरत माहौल नजर आया तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालता दिखाई दिया। शहर भर के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और मोहब्बत का संदेश दिया। आज जनपद बरेली में बकरीद का जो त्यौहार है उसमें पुलिस की ड्यूटियां सभी जगह लगी हुई हैं। कुल 176 ईदगाह और 1415 मस्जिदें हैं जहां पे बकरीद के संबंध में नमाज अदा की जाएगी। लगभग 60% जगह पे नमाज सफिशल संपन्न हो चुकी है। सभी जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, जितना पुलिस बल है वो अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पे अलग अलग नमाज के स्थलों पर डिप्लॉयड है। हमारे पास टोटल 3 कंपनी पीएससी है जो अलग अलग स्थानों पर डिप्लॉयड है। 14 क्यूआरटी टीम्स हैं जो डिप्लॉयड है, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जितने भी हमारे संभ्रांत व्यक्ति हैं जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, एसएन के सदस्य हैं, उन सबको भी वॉलंटियर्स के रूप में डिप्लॉय किया गया है। पूरे जनपद में सकुशल रूप से अभी तक नमाज अदा की गई है और जितने भी संवेदनशील पॉइंट हैं जनपद में वहाँ सभी पे ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सभी लोगों से अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएं और अगर कोई समस्या किसी प्रकार की आती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, 112 पे सूचित करें।